हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे एचटीईटी का जो हिंदी का एग्ज़ाम है उसके ग्रामर की प्रैक्टिस के क्वेश्चन। ठीक है। संज्ञा की परिभाषा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, तिल्ली, पुस्तक, गाय, खुशी। इन सभी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव का बोध हो रहा है। जैसे दिल्ली, दिल्ली किसी स्थान का नाम है, राम किसी पर्सन का नाम है। तो आगे भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हमें किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो, जैसे राम, मोहन। हमें पता चल रहा है ना कि राम किसी व्यक्ति का नाम है, भारत एक देश का नाम है, दिल्ली एक स्थान का नाम है। ठीक है। अब हम वाक्य बनाते हैं, जैसे राम विद्यालय जाता है, गंगा भारत की पवित्र नदी है। तो गंगा क्या है? यहाँ एक नदी का नाम है। फिर आता है सेकंड, जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी जाति, वर्ग या समूह के सभी व्यक्ति, वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक मेनली ये होता है जिसमें ना आपको किसी जाति का पता चल जाए। जैसे लड़का खेल रहा है तो लड़के का, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो सारे पक्षियों की बात होगी ना, वहाँ पे आप किसी एक पक्षी को पर्टिकुलर तो नहीं बोल रहे। थर्ड नंबर पे आता है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी के भाव, गुण, अवस्था, जो हमारे अंदर के भाव पता चलते हैं, जिनसे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, बचपन, मिठास, सुंदरता, खुशी। आप मिठास कोई भी चीज़ खाते तो उसको दिखा नहीं सकते, बता सकते कि मैं कितनी खुश हूँ। ईमानदारी सबसे अच्छी या बड़ी नीति है। ठीक है। फिर इनके अलावा भी होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे जिससे किसी पदार्थ के द्रव्य का बोध हो, जैसे सोना, चांदी, जिसको नापा या तोला जा सके। ठीक है। उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पानी जीवन के लिए आवश्यक है। पानी को हम जैसे 1 लीटर, 2 लीटर ऐसे नाप सकते हैं ना, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। वैसे मेनली तो 3 ही होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन इनके अलावा भी 2 और पूछी जाती है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। समूहवाचक होती है जिस संज्ञा से किसी के समूह, हमें ग्रुप में रहने का पता चले, जैसे सेना, भीड़, टोली। तो हमें पता चल रहा है कि ये एक ग्रुप है। ठीक है। ग्रुप में पता चल रहा है तो हम इसे समूहवाचक। क्वेश्चन आ सकता है, 3-4 ऑप्शन दे देंगे कि इसमें से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है, तो आपको देख कर बताना है। मैदान में भीड़ जमा होगी, तो जो भीड़ क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे बच्चा से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? बचपन। मित्र से मित्रता, मीठा, मिठास, सुंदर, सुंदरता, सच्चा, सच्चाई, ज्ञान, ज्ञानी से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी? ज्ञान। बहादुर से बहादुरी। अब आपका क्वेश्चन परीक्षा में कैसे हो सकता है? दिल्ली कौन सी संज्ञा? अब ये बताओ, दिल्ली कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? दिल्ली नाम है ना, चाहे वो किसी सिटी का नाम हो या दिल्ली तो हमारी कैपिटल है जैसे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आती है। ईमानदारी। अब ईमानदारी हमारी दिखती तो नहीं है ना, तो फिर ये किसके अंदर आएगी? मैंने अभी बताया था आपको, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो ईमानदारी क्या है? हमारी अंदर का जो भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा। दूध कौन सी संज्ञा है? जिसे हम नाप तोल सके, तो वो कौन सी संज्ञा होती है? हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आती है सेना। सेना कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? तो सेना हमारी कौन सी संज्ञा होगी? जो ग्रुप में आती है वो कौन सी होती है? समूहवाचक। समूहवाचक। अब आ गया पक्षी। पक्षी कौन सी संज्ञा है? अब पक्षी देखो, वैसे तो ये ग्रुप में भी आते हैं, ठीक है, तो समूहवाचक भी हो सकता है। लेकिन जाति पूछिए, एक पक्षी को आप पर्टिकुलर पक्षी को नहीं बोल सकते। जब कह रहे हो पक्षी उड़ रहे हैं तो बहुत सारे पक्षियों की बात हो रही है, तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा में आ सकती हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक कि आप इसको पहचानोगे क्या? ठीक है। अगर नाम हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। अगर पूरी जाति का, जैसे पक्षी से हमें पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो वो जातिवाचक संज्ञा। और हमारे गुण, भाव, अवस्था जो हमारी होती है, जो दिखाई ना दे लेकिन फील होती है, वो भाववाचक। और जिसे नाप तोल सके वो हमारी द्रव्यवाचक होगी। और जो समूह में होती है, सेना, पंक्ति, ठीक है, वो हमारी
समूहवाचक होगी। ठीक है। संज्ञा वह विकारी शब्द है जिससे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह और भाव का बोध होता है। ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक